बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यसअलूनका अनिश्शहरिल हरामि क़ितालिन फ़ीहि क़ुल क़ितालुन फ़ीहि कबीर वसद्दुन अन सबीलिल्लाहि व कुफ़्रुन बिही वल मस्जिदिल हराम व इख़राजु अहलिही मिन्हु अकबरु इंदल्लाह वल फ़ितनतु अकबरु मिनल क़त्ल वला यज़ालून युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताअू व मन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफ़िरुन फ़उलाइका हबितत अअमालुहुम फ़िद्दुनिया वल आख़िरह व उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। तर्जमा कंजुल ईमान। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। तुमसे पूछते हैं माह हराम में लड़ने का हुक्म, तुम फरमाओ उसमें लड़ना बड़ा गुनाह है और अल्लाह की राह से रोकना और उस पर ईमान न लाना और मस्जिद हराम से रोकना और उसके बसने वालों को निकाल देना अल्लाह के नजदीक ये गुनाह उससे भी बड़े हैं और उनका फसाद कत्ल से सख्त तर है और हमेशा तुमसे लड़ते रहेंगे यहाँ तक कि तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर दें। अगर बन पड़े और तुम में जो कोई अपने दीन से फिरे फिर काफिर होकर मरे तो उन लोगों का क्या अकारत गया दुनिया में और आखिरत में और वो दोज़ख वाले हैं उन्हें उसमें हमेशा रहना। तर्जमा कंजुल इरफान। आपसे माह हराम में जिहाद करने के बारे में सवाल करते हैं, तुम फरमाओ इस महीने में लड़ना बड़ा गुनाह है और अल्लाह की राह से रोकना और उस पर ईमान न लाना और मस्जिद हराम से रोकना और उसके रहने वालों को वहां से निकाल देना अल्लाह के नजदीक इससे भी ज्यादा बड़ा गुनाह है और फितना कत्ल से बड़ा जुर्म है और वो हमेशा तुमसे लड़ते रहेंगे यहाँ तक कि अगर उनसे हो सके तो तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर दे और तुम में जो कोई अपने दीन से मुर्तद हो जाए फिर काफिर ही मर जाए तो उन लोगों के तमाम अमाल दुनिया व आखिरत में बर्बाद हो गए और वो दोज़ख वाले हैं और वो उसमें हमेशा रहेंगे। यसअलूनका अनिश्शहरिल हरामि क़ितालिन फ़ीहि। आपसे माह हराम में जिहाद करने के बारे में सवाल करते हैं। शान नुज़ूल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन हजश रदियल्लाहु ताला अन्हु की सरकर्दगी में मुजाहिदीन की एक जमात रवाना फरमाई थी जिसमें मुशरिकीन से जिहाद किया। उनका ख्याल था कि लड़ाई का दिन जमातुल उखरा का आखिरी दिन है मगर हकीकत में चांद 29 तारीख को हो गया था और रजब की पहली तारीख शुरू हो गई थी। इस पर कुफार ने मुसलमानों को शर्म दिलाई कि तुमने माह हराम में जंग की। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके मुतालिक सवाल होने लगे तो इस पर यह आयत करीमा नाज़िल हुई कि माह हराम में लड़ाई करना अगरचे बहुत बड़ी बात है लेकिन मुशरिकों का शिर्क मुसलमानों को ईज़ाए देना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताना यहाँ तक कि हिजरत पर मजबूर कर देना लोगों को इस्लाम कबूल करने से रोकना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने से रोकना दौरान नमाज तरह तरह की ईज़ाए देना ये माह हराम में लड़ाई से बहुत बढ़कर है। लिहाजा पहले अपने गिरीबा में झांक कर अपने करतूत देख लो फिर मुसलमानों पर एतराज करना। तुम्हारे यह फ़आल मुसलमानों के फेल से ज्यादा शदीद है क्योंकि कुफ्र और जुल्म तो किसी हालत में जायज नहीं होते जबकि लड़ाई तो बासूरतों में जायज हो ही जाती है। नीज मुसलमानों ने जो माह हराम में लड़ाई की तो उनकी गलतफहमी की वजह से थी कि चांद की तारीख उन पर मशकूक हो गई लेकिन कुफार का कुफ्र और मुसलमानों को ईज़ाए तो कोई काबिल शक फेल नहीं है। ये तो वाज़ेह तौर पर
जुल्म सरकशी थी। याद रहे कि हुर्मत वाले महीनों में जंग की मुमानअत का हुक्म सूरह तौबा आयत नंबर 5 से मंसूख है। आयत यसअलूना का अन शहरिल हराम से हासिल होने वाले नुकात। एक इस आयत से मालूम हुआ कि खुद बड़े बड़े ऐबों में मुब्तला होना और दूसरों पर तान करना काफिरों का तरीका है। ये बीमारी हमारे यहाँ भी आम है कि लोग सारी दुनिया की बुराइयां और गीबतें बयान करते हैं और खुद उससे बढ़कर ऐबों की गंदगी से आलूदा होते हैं। एक हदीस पाक में भी इस बीमारी को बयान किया गया है। चुनांचे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से किसी को अपने भाई की आंख में तिनका तो नजर आता है लेकिन अपनी आंख में शहीतर नजर नहीं आता। 2. फितना अंगेजी कत्ल से बढ़कर जुर्म है। बाज लोगों को फितना फसाद का शौक होता है। आयत में तो फितने से मुराद कुफ्र शिरक है, लेकिन इससे हटकर भी फितना अंगेजी कोई मामूली जुर्म नहीं। 3. इस आयत से सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की शान भी मालूम हुई कि कुफार ने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम पर एतराज किया और अल्लाह ताला ने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की तरफ से कुफार को जवाब दिया, वला यज़ालूना युक़ातिलूनकुम, और वो हमेशा लड़ते रहेंगे। इस आयत में खबर दी गई कि कुफार मुसलमानों से हमेशा अदावत रखेंगे और जहां तक उनसे मुमकिन होगा वो मुसलमानों को दीन से मुनहरिफ करने की कोशिश करते रहेंगे। चुनांचे दुनिया में यही हो रहा है। कुफार की हजारों तंजीम है मुस्लिम और गैर मुस्लिम ममालिक में अपना दीन, अपना कल्चर, अपनी तहजीब फैलाने में मशगूल है। जहां असल इस्लाम से फेर सकें वहां इस्लाम से फेरने की कोशिश करते हैं। जहां ये ना हो सके वहां लोगों को कुरान की मनमानी तावीरों में लगा देते हैं, हदीसों के इनकार में लगा देती हैं, नए नए फितनों में मुब्तला कर देते हैं। अगर ईमान पर हमला ना हो सके तो अखलाकियात तबाह करके ईमान कमजोर करने में लगी हुई है। अलगरज आयत की हक्कानियत वाज़ेह है कि कुफार तुम्हें हमेशा दीन से फेरने की कोशिश में लगे रहेंगे। वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही, और तुम में जो कोई अपने दीन से मुर्तद हो जाए, मुर्तद होने से तमाम अमल बातिल हो जाते हैं। आखिरत में तो इस तरह के उन पर कोई अजर सवाब नहीं, और दुनिया में इस तरह के शरीयत हुकूमत इस्लामिया को मुर्तद के कत्ल को हुक्म देती है, मुर्तद के कत्ल का हुक्म देती है। मर्द मुर्तद हो जाए तो बीवी निकाह से निकल जाती है। मुर्तद शख्स अपने रिश्तेदारों की वरासत पाने का मुस्तहिक नहीं रहता। मुर्तद की तारीफ करना, उससे ताल्लुक रखना जायज नहीं होता, चूंकि मुर्तद होने से तमाम अमाल बर्बाद हो जाते हैं। लिहाजा अगर कोई हाजी मुर्तद हो जाए फिर ईमान लाए तो वो दोबारा हज करे, पहला हज खत्म हो चुका। इसी तरह ज़माने इर्तिदाद में जो नेकियां की वो कबूल नहीं, जो हालत इर्तिदाद में मर गया वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। जैसे कि आयत के आखिर में हम फीहा खालिदून फरमाया गया। अल्लाह ताला हर मुसलमान को खात्मा भी खैर नसीब करे। याद रखे कि मुर्तद होना बहुत सख्त जुर्म है। अफसोस के आजकल मुसलमानों की अक्सरियत दीन के बुनियादी अकायद से लाइल्म है। शादी और मर्ग और हंसी मजाक के मौके पर कुफरिया जुमलों की भरमार है। गाने, फिल्में, ड्रामे, खुसूसन मज़ाहिया ड्रामे कुफरियात का बहुत बड़ा जरिया बन है। इन चीजों से बचाने वाले उलूम का हासिल करना फर्ज है। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पर सही माना में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमाम ही हजरात से गुजारिश की जाती है कि खुद भी कुरान पाक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए और अपने अजीज अकारीब और रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए ताकि आप इसके जरिए सदक़े जारिया के मुस्तहिक हो जाएं। और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।
लाइक को कमेंट करके हमें हौसला अफजाई कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपकी खिदमत में हम रोज़ाना मुसलसल तफसीर कुरान पेश करते रहें।